इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल पर आधारित है जो शहर से दूर एक पुराने घर में रहने जाते हैं। उस घर के अंदर उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब वो दोनों अपने इस लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं और उनके साथ आगे क्या क्या होता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है द रूम और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो शादी के बाद अपने लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीदते हैं जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होने के बावजूद भी उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त उनको एक कमरा दिखाई देता है जिसपे एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा होता है। वहाँ पे उन्हें उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उन्हें कमरे के अंदर कुछ नहीं मिलता। उस गेट को खोलने के साथ ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और अचानक सभी लाइट बुझ गई है। अगले दिन मैट्स घर की लाइट ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। पर जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट को बोलता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था। मैट जब उससे इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में मर्डर हुआ था जिस वजह से इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट उस घर में हुए मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो था और वो अब एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में जाकर बैठ जाता है। अब दारू की बोतल पूरी पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके पास दारू की एक और बोतल होती। मैट के ऐसा बोलते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अचानक उसके सामने दारू की एक और बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन जब कैट मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो वो देखती है कि उस रूम में मैट के आसपास बहुत सारी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है। ये सब देखकर कैट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आई, पर मैट उसे इसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसे एक विश मांगने को बोलता है। अब मैट की बातों से केट को लगने लगता है कि शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और मजाक में ही केट $1 मिलियन की विश मांग लेती है। पर केट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं जिसको देखकर कैट भी शॉक हो जाती है। अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये रूम उन दोनों की सभी विशेष को पूरा कर सकता है, इसीलिए वो एक एक करके उस रूम से ढेर सारे विशेष मांगने लगते हैं जैसे खाना, दारू, पैसे और बहुत कुछ। अब धीरे धीरे उन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से सब कुछ मांग लेते हैं। फिर एक दिन वो दोनों इससे भी बोर हो जाते हैं और इधर कैट भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। कैट की ऐसी हालत देखकर मैट उसे बोलता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। पर मैट की ये बात सुनकर केट उससे चिढ़ जाती है क्योंकि वो दोनों पहले भी बच्चे के लिए 2 बार ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता था। अब कैट मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट कैट को मनाने जाता है तो वो देखता है कि कैट एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही है जिसको उसने उस विशिंग रूम से मांगा था। मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बोलता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसीलिए तुम जहाँ से इसे लेकर आई हो इसे वही वापस छोड़ दो। अब कैट की तो इच्छा नहीं थी पर भी वो मैट की बात मान लेती है और वो दोनों जैसे ही उस बच्चे को लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस लेने की विश मांग नहीं पाता और फिर वो दोनों उस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला कर लेते हैं। अब उस बच्चे को पाकर केट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे, इसीलिए वो उनसे पहले रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है जिस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। पर जाने से पहले वो मैट को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैट अपने कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए जेब में अपने हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी राख बन चुके हैं। मैट ये देखकर शॉक हो जाता है और वो घर आने के बाद सीधा विशिंग रूम में जाकर वहाँ पड़े हुए पैसे को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। विंडो के बाहर फेंकते ही मैट जब उस पैसों को देखता है तभी वो पैसे उसी समय राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और उसे भी जब वो अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये देखकर मैट अब और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो इसके बारे में जानने के लिए घर की पूरी दीवारों को तोड़ने लगता है। पर तभी वो देखता है पूरे घर में सिर्फ तारे ही बिछी हुई है। दूसरी तरफ कैट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है पर तभी मैट कैट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है। पर केट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही कैट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब इसको देखकर कैट भी चिल्लाने लगती है और कैट की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ बाहर आता है और तुरंत सैम को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। फिर कैट जब घर के अंदर आती है तो वो सैम को देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि सैम अब पहले से बड़ा हो चुका है। फिर मैट कैट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकता है पर तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा
क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह राख बन जाएगी। अब इसके बाद से ही कैट सैम को लेकर और ज्यादा पजेसिव हो जाती है और वो पूरे घर को लॉक कर देती है, जिससे सैम कभी भी घर के बाहर निकल ही ना पाए। इसके अलावा कैट सैम को डराने के लिए ये भी बोलती है कि इस घर के बाहर बहुत ही खतरनाक जर्म्स है और अगर वो इस घर के बाहर गया तो वो जर्म्स उसे पकड़ लेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैट देखता है कि सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है, पर कैट मैट को सैम को डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लग जाती है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फोन ले लेता है और वो जॉन से बात करने लगता है। फिर जॉन मैट को बोलता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट उससे पूछता है कि अगर इस बच्चे की उम्र बढ़ने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस पे जॉन उसे बताता है कि जिसने भी उस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन की ये बात सुनकर मैट उसे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उस रूम से मांगी हुई विश का एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मार ली, जिसके कारण वो घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। रात को केट और मैट पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को कैट और मैट का नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, पर मैट दरवाजे की आवाज को सुन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों देखते हैं कि सैम अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कैट सैम के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर सैम का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तभी मैट गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब दोनों में ही लड़ाई होने लगती है और जब कैट उसको छुड़ाने के लिए उसके पास जाती है तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सर एक पियानो से टकराता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब कैट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। फिर कैट मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उससे लड़ाई करते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई, जिससे सैम की मौत हो गई और फिर उसने सैम को घर के बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। अब कैट को ये सुनकर सैम के बारे में बहुत बुरा लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है। तभी कैट को समझ आ जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है। फिर कैट उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है, पर सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। दूसरी तरफ मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी दुनिया की। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी के साथ साथ उसे अपने दुनिया के उस घर में भी आने का रास्ता मिल जाता है। फिर मैट कैट को बचाने के लिए उसके पास आता है, पर थोड़ी देर बाद सैम भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और वो सैम को लेकर घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए वापस घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर कैट घर को अंदर से बंद कर देती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों के अंदर बूढ़ा होने लगता है और फिर वो राख बन जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और कैट ने उस घर को छोड़ दिया है और कुछ महीनों बाद कैट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर कैट इस बात को जानकर शॉक हो जाती है कि वो बच्चा मैट का नहीं सैम का है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।